बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो इमरान खान साहब का साइफ़र केस है, झूठा मुकदमा है। और उसके अलावा उसी केस में एक तो ज़मानत और दूसरी तरफ उसी केस को खारिज करने की जो दरख्वास्त लगी हुई थी, उसमें आज एक मरतबा फिर सलमान सफ्दर साहब ने दरख्वास्त जो अपने दलाइल दिए उस दरख्वास्त में, और जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई। इससे कबल भी दलाइल होते रहे और आज बिल आखिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनकी बेंच ने आज ये फ़ैसला है जो उसे महफूज कर लिया। और उन्होंने कहा कि कल इस फ़ैसले को हम सुनाएंगे, कल ये फ़ैसला बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, और फ़ैसला महफूज कर लिया है। इस वक्त पूरी कौम की उम्मीद अदालतों से ही है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालतों से ही इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ का इस वक्त जो दौरान निज़ाम चल रहा है, निज़ाम अदल का जो दौरान निज़ाम चल रहा है, तो वो इंतहाई मायूस करदा निज़ाम है। और आवाम चाहती है कि ऐसा निज़ाम ना हो और एक जो ऐसा निज़ाम हो जिससे हमेशा इंसाफ ही मिले और उसी को इंसाफ मिले जो इंसाफ का हकदार हो। कल का दिन एक अहम दिन होगा इमरान खान साहब के लिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा फ़ैसला आएगा और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हों, हमारे दरमियान हों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की जो पुख्ते जो कारकुनान हैं, जो पुख्ते क़यादत है, जो पुख्ती क़यादत, जो लेडीज़ ख़वातीन भी हैं, उनको भी ख़राज तहसीन पेश करते हैं। लेडीज़ ख़वातीन की जो रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने आज जो अदालत आमद पर अपनी पेशी पर थोड़ी सी गुफ्तगू की, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सहाफ़ी हज़रात से। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ अगर इतने बहादुर हैं तो मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे सामने इलेक्शन लड़ें। जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने चैलेंज किया है। वो इस वक्त तकरीबन 5 से 6 रोज़ से वो गिरफ़्तार हैं और जबकि उनका कोई बुनियादी मुकदमा नहीं है, सब बेबुनियाद मुकदमात हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जेल में उसे रखा गया इसी वजह से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही, तो उसे अंदर रखा गया है। और वो जब आ रही हैं अदालतों में तो वो चैलेंज कर रही हैं नवाज़ शरीफ, जिसको पूरा सिस्टम उसे सपोर्ट कर रहा है। उस वक्त वो उन्हें चैलेंज कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो अगर इतने बहादुर हैं तो मेरे सामने इंतखाबात लड़ के देखें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तहरीक इंसाफ की एक क़यादत की एक वर्कर, एक छोटी सी मतलब क़यादत में जो आए सूबाई क़यादत तक, वो एक पार्टी के सरबराह को चैलेंज कर रही है। वो उसको चैलेंज कर रही है जो मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। होना तो ये ऐसे चाहिए कि नवाज़ शरीफ इस चैलेंज को कबूल करे और इलेक्शन लड़ के दिखाए कि किस तरह होता है। लेकिन ये होगा नहीं। नवाज़ शरीफ साहब डरपोक हैं, वो वहीं पे खड़े होंगे जहाँ उनको जीतने की यकीन दहानी कराई जाएगी, जिस तरह इस मुल्क में वापसी आने की यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज़ शरीफ को मज़ीद भी कहा कि हमें पता है ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम जानती है कि नवाज़ शरीफ को क्यों ये सब कुछ सपोर्ट किया जा रहा है, उनका ये प्रोटोकॉल, उनका ये इश्तिहारी है नवाज़ शरीफ, उसको सब कुछ इतना क्यों दिया जा रहा है। तो सब ये समझते हैं। इस तरह जो यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने बेनकाब किया नवाज़ शरीफ को और उनको लाने वालों को सबको। उसके अलावा जो उमर सरफराज चीमा साहब है, उन्होंने भी आज उनकी भी पेशी थी, उन्होंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे कोशिश की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चाह रहे हैं मेरी, लेकिन मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 6 माह से मैं झूठे मुकदमात में बंद हूँ, कैद हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब का साथ छोड़ना होता तो पहले छोड़ देता, मुझे इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। वो भले कितनी भी करवा लें, अपनी जो कोशिशें वो भले करें, मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। उमर सरफराज चीमा भी एक बहुत अच्छे तरह से वो डटे हुए हैं, वो खेल रहे हैं, वो पूरी ताकतों के सामने इस वक्त चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब खड़े हुए हैं, जिस तरह महमूद रशीद साहब खड़े हुए हैं, जिस तरह शहरियार आफरीदी साहब खड़े हुए हैं, जिस तरह और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिस तरह खड़ी हुई है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। उसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी रिहाइशगाह पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द गया, जिसकी क़यादत असद कैसर साहब ने की। और उसमें अली मोहम्मद ख़ान भी हमरा थे और दीगर भी मकामी क़यादत भी मौजूद थी। उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान की जो खुशदामन उनकी वफ़ात पर उनसे ताज़ियत की और उन्होंने दुआएँ की।
उसके अलावा वहाँ नमाज मगरिब का वक्त हो गया था उस वक्त। तो पीटीआई क़यादत समेत वहाँ जो भी मौजूद थे उन सब ने मौलाना फजल रहमान की जो इमामत में उन्होंने नमाज मगरिब अदा की। वहाँ नमाज मगरिब पढ़ी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर। उसके बाद जब बाहर निकले तो सहाफ़ी हज़रात मिले और सहाफ़ी हज़रात ने सवालात किए अपना जो असद कैसर साहब हैं उनसे, और उसके अलावा उन्होंने सवालात किए अली मोहम्मद खान से। लेकिन उनका यही कहना था कि हमारी कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ़ हम ताज़ियत के लिए ही आए हैं, ताज़ियत की थी हमने। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर है, हम कोई भी हों सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, लेकिन ये एक हमारे ऊपर फ़र्ज़ था जो हम आए हैं। और उन्होंने बार बार ये कहा कि सियासी कोई भी बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं तो इसमें थोड़ी सी सियासी भी बात भी हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता आप सबके सामने आ जाएगी। सियासी बात यह हुई है कि जो इलेक्शन है वो किस तरह लड़ा जाएगा, मतलब इलेक्शन किसे आएगा, कब आएगा, ये थोड़ी बहुत जो नोक-झोंक हुई है इसमें भी बातचीत हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। अली अमीन जो अली मोहम्मद खान साहब हैं उनकी बात दुरुस्त है कि ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन थोड़ी-सी बात हुई है जो आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जा सकेगी और उसके अलावा ये मंज़र आम पर भी आएगी। इसके अलावा एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया सिंध के एक इलाके, सिंध के ज़िला दादू में, जो मौलाना राशिद महमूद सुमरो हैं, जो पीटीआई की हुकूमत में बड़े-बड़े लॉन्ग मार्च निकालते थे, जो फ़ौजी अफ़सरान के सामने बातचीत करते थे और बैठ जाते थे कि मुझे गोलियाँ मारो, मुझे हटा दो, ये करो, वो करो। वो बहुत कुछ बोलते थे। वो हमेशा सड़कों पे हुआ करते थे, वो बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे कि इमरान खान ने महँगाई कर दी। उसके बाद जब इनकी पीडीएम की हुकूमत आई, क्योंकि वो जेयूआई में हैं, वो फजल रहमान के हैं, तो जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो इस तरह गुमशुदा हो गए जिस तरह कोई बंदा कुछ गुमशुदा हो जाता है, लापता हो जाता है, इस तरह वो लापता हो गए। और उसके बाद वो किसी मार्च में नहीं मिले, वो किसी ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं मिले, वो किसी फ़ौजी अफ़सरान के सामने नहीं मिले, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, वो एक साथ लूट रहे थे। तो बहरहाल उसके बाद हुआ यूँ कि वो दादू के एक इलाके में अपना खिताब फरमा रहे थे। वर्कर कन्वेंशन था लेकिन छोटा-सा था, उनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी। तो ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ है और उसमें ये है कि जो एक शख्स ने, जब मौलाना राशिद महमूद सुमरो हैं वो खिताब कर रहे थे, तो उनका खिताब कंप्लीट हो गया था या बीच में कहीं स्टॉप हुआ था। तो इस दौरान एक बंदे ने सवाल किया जो कि पुलिस एहलकार है। उसने सवाल किया कि आप पहले तो बहुत बड़ा उठते थे, एहतजाज करते थे, मार्च करते थे, लेकिन अब आप कहाँ हैं? अब कोई एक्टिविटी क्यों नहीं है? अब क्यों खामोश हैं? अब आटा इतना पहुँच गया, उन्होंने बताया ये चीज़ें उन्होंने अपने जो भी दर्द है अवाम के दिलों में वो उन्होंने शेयर किए कि ये सब चीज़ें यहाँ पहुँच गई हैं, आप कहाँ हैं? तो मौलाना को इस पर बहुत गुस्सा आ गया और मौलाना ने अपना जो इंतकाम लेते हुए वो सवाल करते जो इस करके वो बंदा पीछे जा रहा था, जो आगे खड़ा होता थोड़ा-सा वो पीछे जा रहा था। तो उसने अपने लोगों को कहा इसे पकड़ो, आगे लाओ इसे। और इस तरह करके उसको आगे लाया गया, पकड़ के घसीट के उसे आगे लाया गया और लाके स्टेज पर जहाँ वो खड़े हुए थे खिताब कर रहे थे वहाँ ज़मीन पर इसे बिठा दिया गया। वो उस बंदे को, उस पुलिस एहलकार को जिसने ये सवाल किया। और उसके बाद उसने बार-बार जो राशिद महमूद सुमरो, उन्होंने बार-बार कहा कि आपको जिसने भेजा है उनको भेजो, ये करे, वो करे, क्योंकि उनके पास कोई इसका हतमी जो पक्का इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बार-बार उन्हें कहते रहे कि आपको जिसने भेजा आप उससे भेजा, आप उससे भेजा, आप उससे बार-बार ये कहते रहे, बार-बार उसे धमकी देते रहे, बहुत-बहुत मतलब करते रहे कि उसे हिरासा करते रहे। और उसके बावजूद वो वहाँ पे मौजूद रहा बंदा और फिर उसने थोड़ी-सी अपने भाषण सुनाए जो उस सवाल से बिल्कुल बरअक्स थे, उस सवाल से कोई उनका ताल्लुक नहीं था। अब लेकिन वो एक बंदा था, उसका तो पूरा मजमा खड़ा हुआ था, ये एक बंदा था तो ये घबरा गया था, कुछ खामोश हो गया। लेकिन हकीकत इससे ये साबित होती है कि अब क्या सवाल नहीं कर सकते पाकिस्तानी? सवाल कर रहे हैं कि आप पहले अपने प्रोटेस्ट करते थे, अब कहाँ हैं आप? तो ये प्रोटेस्ट या ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसका सवाल करने भी आपसे मतलब एक जुर्म है। और फिर इस जुर्म में सवाल क्यों किया, इस जुर्म में उस पुलिस एहलकार को फ़ारिग करवा दिया। ये हैं हमारे कारनामे, हमारे जो राशिद महमूद सुमरो साहब बड़े-बड़े भाषण सुनाते हैं, सबने सुने होंगे। वो इस तरह के मतलब एक सियासी लीडर का जो काम ही ये होता है कि अवाम के सवालात के जवाबात दे। बजाय इसके कि उसको नौकरी से हटवा दिया, बजाय इसके कि उसके पीछे इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। तो ये बेनकाब हो रहे हैं
इन्होंने अब ये फिर जब कोई मौका आएगा, जब ये इलेक्शन आएगी तो फिर ये आ जाएंगे और फिर बड़े बड़े भाषण सुनाएंगे। इस वक्त भी ये इनकी इलेक्शन मुहिम ही चल रही है। तो इस तरह ये बेनकाब हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।